3 लोगों ने स्टार्ट किया और वो एक समिति जिसको 1860 एक्ट में मैंने रजिस्ट्रेशन किया और 2-3 साल तक तो मैं लोगों के घर घर गया। हमारे तमाम उद्योगपति केदार घाटी के, हमारे पत्रकार मित्र, कुछ अन्य जो नौकरी पेशा है उनसे मिला मैं इंडिविजुअली रूप से और उसके बाद काफ़ी लोग जुड़े, 20-25 के करीब जुड़े हैं 4-5 साल में। तो फिर हमने कुछ बेटियों की शादी की जिनके माँ बाप नहीं है, शादी इन द सेंस ये नहीं कि पूरा खर्चा किया, कई लोगों को हमने फर्नीचर मुहैया करवाया, कई लोगों को राशन वगैरह दिया और कई लोगों को हमने हाँ मतलब श्रृंगार का सामान भी दिया। तो फिर फेसबुक के माध्यम से जो हमारे प्लेटफॉर्म है, सोशल साइट, उसके माध्यम से हमने प्रचारित किया। चूँकि मैं पत्रकार भी हूँ तो विभिन्न अखबार और जो हमारे पत्र पत्रिकाएं उनके माध्यम से मैंने ये प्रचारित और प्रसारित किया। तो बहुत सारे लोगों के पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि वो धरातल पे जाने के बाद उनको पता लगा कि भाई फलाने गांव की उस बिटिया को फर्नीचर किसने दिया कि उपहार समिति ने दिया, फलाने बेटी की बिटिया के लिए राशन किसने दिया कि उस उपहार समिति ने दिया। तो लोगों का रुझान देखा मैंने, एकदम जो है ग्राफ बढ़ने लगा। उसके बाद सर मैंने उपहार समिति के गठन के बाद 4 साल तक बहुत मेहनत की। उसके बाद लगातार फिर जब मुझे रिस्पांस आने शुरू हुए मैसेंजर के माध्यम से, फ़ोन कॉल्स के माध्यम से, तो उसके बाद लोगों के जुड़ने का सिलसिला निरंतर जारी रहा और आज वर्तमान में 85 लोग मेरी समिति से जुड़े हुए हैं और ये प्रति माह 500 रुपये की धनराशि, एक सूक्ष्म धनराशि मैंने तय की हुई, वो एकत्रित करते हैं हमारे अकाउंट में जो है क्रेडिट करते हैं और उस एकत्रित धनराशि से एक बैठक के द्वारा, जो बैठक में निर्णय होता है कि भाई हमारे पास 2 बेटियों के आवेदन आ गए सपोज और हमारे पास 50,000-70,000 रुपये है, तो फिर या तो हमने 50-50 करना है या जो ज़्यादा नीडी है माना, तो हम सब लोग सदस्य जो है एक स्वर में, एक लड़की या 2 जैसे भी उस धनराशि का 50-50 करके उनके लिए देते हैं। और धनराशि कहीं हम देते नहीं हैं, हम सामान देते हैं। सपोज राशन दे दिया, राशन का जीएसटी बिल आ गया तो हम चेक के द्वारा उसका पेमेंट करते हैं। तो वर्तमान में बड़ी खुशी है कि बिना कोई सरकारी इमदाद के उपहार समिति 47 निर्धन कन्याओं की शादी में आर्थिक मदद पहुंचा चुकी है और 7 विधवाओं के और जरूरतमंद लोगों के मकान, जहां पे सरकार असफल होती है, प्रशासन असफल होता है, सरकार की नीतियां असफल होती है, वहां पे उपहार समिति आगे बढ़कर ऐसी महिलाओं का, ऐसे वृद्धों का उनका आवास भी बनाते हैं। और वर्तमान में 12 छोटे छोटे बच्चों का जिनके माँ बाप नहीं हैं, उनको भी उपहार समिति ने गोद लेके उनकी शिक्षा पे खर्च किया जाए।